उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूलों न सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली हुई बल्कि शिक्षकों के वेतन भुगतान में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। विभाग में 192 मामले ऐसे मिले हैं जिसमें कई जिलों में एक ही नाम और पैन नंबर की दो अलग अलग एंट्रीज की गई हैं। केवल उनका खाता नंबर अलग है। इनमें 11 शिक्षक बलिया जिले के हैं और इन सभी की बैंक खाता संख्या अलग है। इसी तरह से 24 ऐसे मामले भी हैं जिसमें एक ही बैंक खाता नंबर अलग अलग शिक्षकों के नाम से खुला है। मामला सामने आते ही बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने मामले की जांच के साथ ही 2 दिन में रिपोर्ट तलब की है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में और कितने फर्जीवाड़े हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर कैसे एक ही पैन नंबर पर इतने शिक्षकों के नाम पर वेतन जा रहा था। मामला सामने आते ही अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई की दुहाई दे रहे हैं। हड़कंप मच गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस पूरे मामले के। और हमारे साथ विशाल रघुवंशी लखनऊ से जुड़ गए हमारे संवाददाता। विशाल, नियमों के विरुद्ध बेसिक शिक्षा विभाग में और कितने ऐसे फर्जीवाड़े? देखिए, लगातार इस तरह के फर्जीवाड़े सामने निकल के आ रहे हैं। अनामिका शुक्ला मामले के बाद लगातार जांच चल रही है। एसआईटी की टीम अलग जांच कर रही है, एसटीएफ की टीम जांच कर रही है। इसके साथ साथ विभागीय जांच भी हो रही है और एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने निकल के आया है। कुल 192 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पैन अकाउंट नंबर सेम है और बैंक अकाउंट उनके अलग अलग हैं। और बाकायदा कई ऐसे मामले हैं जिनमें 24 लोग एक जनपद में ऐसे हैं जिनके खाता संख्या सेम है और 2 अलग अलग आदमियों के एक ही खाता संख्या है जिसमें सैलरी ली जाती है। तो मतलब साफ है कि अपने आप में एक बड़ा जो गड़बड़ झाला है या फर्जीवाड़ा है ये सामने देखने को मिला है। और यही वजह है कि तमाम जो बीएसए हैं उनको यहाँ से महानिदेशक की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और सभी से 2 दिन के अंदर पूरी आख्या मांगी गई है। हम इस वक्त चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में ही मौजूद हैं और यहीं से इस पूरे मामले की जानकारी हासिल हुई है कि इस पूरे मामले में करीब 192 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपना अलग अलग पैन कार्ड नंबर देने की जगह एक ही पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है। ये पूरी जो डिटेलिंग है ये जब सामने आई तो अपने आप में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल के आया है कि ये पॉसिबल क्या हो सकता है कि एक अकाउंट में करीब 20 या 30 पैन नंबर जो है वो एक जैसे हों। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात थी कि इनमें से 11 शिक्षक जो हैं वो बलिया जिले के हैं और इन सबका बैंक खाता संख्या अलग अलग है और इनके पैन अकाउंट नंबर सेम है। इसके साथ 24 मामले ऐसे हैं जिनमें से एक ही बैंक खाता है, 2 अलग अलग शिक्षकों के नाम से खुला हुआ है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर फिलहाल महानिदेशक विजय किरण आनंद की तरफ से तत्काल सत्यापन करने के लिए प्रदेश के सभी बीएसए से रिपोर्ट मांग ली गई है। 2 दिन के अंदर ये पूरी आख्या जो है ये तलब की गई है। चूँकि लगातार एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो ऐसे में कई तरह के फर्जीवाड़े अब सामने निकल के आ रहे हैं। कहीं पर मूल दस्तावेज नहीं है, कहीं पर अगर दस्तावेज हैं तो वहाँ पर बैंक अकाउंट चेंज हैं। इसके साथ साथ अगर बैंक अकाउंट हैं तो उसमें व्यक्ति जो है वो 2 लोग हैं, नॉमिनीज अलग अलग हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा होता आया है। और अब चूंकि जब ये पूरा मामला खुला है अनामिका शुक्ला का, उसके बाद अब धीरे धीरे जांच जो है तेज हो रही है। लगातार फर्जी शिक्षकों के बारे में भी यूपी एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, उनको ढूंढ रही है, लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में अब विभाग की तरफ से भी तेजी दिखाई गई है। विजय किरण आनंद ने तमाम जो बीएसए हैं, चूंकि 192 शिक्षक हैं, ऐसे में ये शिक्षक जहाँ जहाँ पर तैनात है उन सभी बीएसए को ये लेटर लिखा है कि आख्या जो है वो 2 दिन के अंदर देना हो गया। मतलब साफ है कि कल तक जो आख्या है वो सभी बीएसए को यहाँ पर मुख्यालय पर भेजनी होगी, जिसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ साथ सभी बीएसओ से ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर ये टीचर हैं जिनके ये अकाउंट हैं और जिनके साथ ये पैन कार्ड वाला ये पूरा गड़बड़ चला हुआ है, उन सभी को बाकायदा बुलाकर दफ्तर में उनका जो मूल सत्यापन कागज है वो चेक किया जाए और उसकी एक वेरीफाइड कॉपी जो है वो यहाँ मुख्यालय भी भेजी जाए। तो पूरी रिपोर्ट बनाकर कल तक तमाम जो बीएसए हैं उनको यहाँ पर मुख्यालय भेजना होगा। उसके बाद ये माना जा सकता है कि कुछ बड़ी कार्रवाई भी होगी,
क्योंकि ये एक जो कहा जा सकता है कि फर्जीवाड़ा इसलिए भी जरा बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के अकाउंट में जो है 2 अकाउंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर जो 2 नामों से एक अकाउंट, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ एक ही पैन कार्ड पर कई अकाउंट्स खुल गए, तो ये क्या उस वक्त ऐसा हुआ था? क्या एक ही पैन कार्ड नंबर पर सबके अकाउंट्स खोल दिए गए और उसके बाद अभी तक उसमें सैलरी आती रही, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और यहाँ तक कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसमें भी क्या कुछ रहा, कैसे गड़बड़झाला करते रहे ये लोग? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवाल खड़ा कर रही हैं। और खास तौर से ये जो अकाउंट है, ये सरकारी, इसमें बाकायदा तनख्वाह आती है, सैलरी अकाउंट है, तो ऐसे में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो कैसे हुई? कौन इसके जिम्मेदार हैं? अगर शिक्षक ये कहते हैं कि हम तैनात हैं, हमारा सत्यापन बहुत क्लियर है, तो आखिरकार उन्होंने अपना पैन कार्ड नंबर अलग क्यों दिया? और एक व्यक्ति ने एक ही पैन कार्ड नंबर दिया होता है या 2 अन्य बड़े सवाल हैं। अब देखना ही होगा आता कि महानिदेशक की ओर से बीएसए से जो रिपोर्ट तलब की गई है उसमें क्या दिया जाता है।